आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारा ये फंडा क्लियर होना चाहिए बायोलॉजी में कि कोडेटा क्या है, वर्टिब्रेटा क्या है, ये जो पीसीज क्या है, ऑस्टियोकेथीज क्या है, एम्फीबिया क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, मतलब ये बेसिक चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। तो कोडेटा एक फाइलम है, क्या है बोलो, फाइलम है। और वर्टिब्रेटा बोलो उसके अंदर क्या है, एक सब फाइलम है, क्या है बोलो, सब फाइलम है। और पीसीज और टेट्रापोडा एक सुपर क्लास है। मतलब मोटा मोटा बात करो तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो पीसीज सुपर क्लास है उसमें 3 क्लास है, क्लियर। प्लेकोडर्मी बोलो, ऑस्ट्रोकेथीज, कॉन्ड्रोकेथीज। प्लेकोडर्मी क्लास के सारे मेंबर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए उनकी हम बात करते नहीं हैं। और कॉन्ड्रोकेथीज और ऑस्टियोकेथीज दो पीसी सुपर क्लास की दो क्लास है, क्लियर, जिनको हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह से टेट्रापोडा एक सुपर क्लास है जिसके अंदर 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। बात समझ, इसीलिए क्या होता है कि इनमें हम जब भी करेक्टर की बात करते कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि ऑल आर क्लास। बात समझ ना, पहले क्या था, नॉन कोडेटा में एक फाइलम के अंदर क्लास थी, तो उन क्लास का हम कंपैरिजन कर रहे थे। बात समझ ना, और दूसरे फाइलम की क्लास से कंपेयर नहीं कर रहे थे। यहाँ पर तो क्या सारी क्लास है, इसलिए जब हम रेप्टाइल्स पढ़ेंगे तो कोई करेक्टर आएगा तो हमें बोलो ऑस्टियोकेथीज क्लास, कॉन्ड्रोकेथीज क्लास, एम्फीबियंस क्लास, रेप्टाइल, सबका हमें वो करेक्टर देखना पड़ेगा। और एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, बात समझो ना। तो वो हम पहले से बेस बनाते जाएंगे। और जब मेमल्स पढ़ेंगे तो मेमल्स के अंदर सारे का रिवीजन होगा, क्योंकि मेमल्स तक हम पहले पढ़ चुके होंगे। बात समझ में आए? मतलब मेमल्स के अंदर हमें बोलो चाहे पीसीज हो, रेप्टाइल्स हो, एवीज हो, मेमल्स हो, हर करेक्टर में हम चारों का देखेंगे। जैसे क्रेनियल लेयर मेमल्स में पढ़ेंगे, आज पता है 12 जोड़ी है, तो वहीं पर मैं देखूंगा कि पीसीज में कितनी, एम्फीबियंस में कितनी, रेप्टाइल्स में कितनी, एवीज में कितनी, और इसमें मतलब हर करेक्टर का वहाँ हम कंपेरिजन करेंगे। बात समझो ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा कोडेटा टफ नहीं है, ईजी है। बात समझो ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें हमारा खुद का एहसास होने लगेगा। बात समझो ना, करेक्टर्स वाइज। ओके, तो मैंने आपको कल पीसीज सुपर क्लास जो है उसके सारे करेक्टर बताए, सारे माइग्रेशन बताए, टेल के शेप बताए, उनके नाम बताए, और मैंने आपको करेक्टर बताते समय ही बताया कौन से ऑस्टियोकेथीज और कौन सा कॉन्ड्रोकेथीज में है, क्लियर। और मैंने आपसे कहा कि अभी हम कॉन्ड्रोकेथीज के कौन से और ऑस्टियोकेथीज के कौन से, एक ही ट्रिक याद रखेंगे, ताकि अभी तो मैंने कहा याद रहता है। मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि जब आप पूरा पढ़ के जाओगे एग्जाम में, जब आपके माइंड में सारा सिलेबस होगा, तब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको पता चलना चाहिए कि वास्तव में ओपरकुलम किस में एब्सेंट था और किस में प्रेजेंट था। बात समझ, मेन वो चीज़ है। पढ़ते तब तो सबको याद रहता है, हमारा भी वो भी होना चाहिए कि बायोलॉजी में है क्या, जो है वो तो याद होना चाहिए। बात समझ ना, बट याद भी ऐसा सटीक कि आपको ऑप्शन देखते ही पक्का याद आ जाए कि ये नहीं ये होगा, क्लियर। तो उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। बाकी तो मैं आपको अभी सारे करेक्टर का चार्ट बनाऊंगा, आपको वैसे ही मैंने बता रखा है, समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रिक भी बहुत ज़रूरी है, क्लियर। ऐसे ही कॉन्ड्रोकेथीज, ऑस्टियोकेथीज में एक के एग्जाम्पल पक्के याद करने पड़ेंगे, क्लियर, ताकि मुझे पता चल जाए कि हिप्पोकैम्पस एक, बोलो आपसे मैं कहूँ फिश है, तो वो कॉन्ड्रोकेथीज है, एक ऑस्टियोकेथीज है। लेबियो एक फिश है, बस रहू, बोलो कटला एक फिक्स है, साल्मोन फिक्स है, ईल एक फिक्स है, टॉर्पीडो फिक्स है, ट्राइगोन फिक्स है, बोलो आपसे में को काइमेरा फिक्स है, स्कोलियोडोन फिक्स है, बोलो आप सब ऑल आर फिक्स। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉन्ड्रोकेथीज है, कौन सी ऑस्टियोकेथीज? नाम से तो पता चलता नहीं है। इसका मतलब एक का पक्का आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, क्लियर। तो अब आप इधर ध्यान देना, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, बोलो डिफरेंस बिटवीन, आपको सबको इधर ध्यान देना है, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा आपको कॉन्ड्रो, बोलो कैथीज, कॉन्ड्रो कैथीज, ठीक है, मैंने कहा कैथीज एंड ऑस्टियो कैथीज, ठीक है, क्लास, ओके, क्लास, यही हम दोनों क्लास है, बोलो इनमें हम डिफरेंस देख रहे हैं विद एग्जांपल, क्लियर। तो एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा आपको, ठीक है, बोलो कॉन्ड्रो कैथीस, ठीक है, कॉन्ड्रो, मैंने कहा आपको यहाँ पर कैथीस, ठीक है,
और एक तरफ क्या कर रहा हूँ मैं, बोलो ऑस्टियो, बोलो यहाँ पर ऑस्टियो, ठीक है, कैथीज, ओके, ऑस्टियोकैथीज और कॉन्ड्रोकैथीज, और इधर क्या लिख लेंगे, बोलो पॉइंट्स, ठीक है, ताकि हमें लिखना कम पड़ेगा। पहले तो मैं सारे डिफरेंसेट बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से याद कराऊंगा। क्लियर? मैंने कहा सबसे पहला माउथ, क्लियर, जैसे ही माउथ की बात करूं मैंने अच्छे से बताया कि जो कॉन्ड्रोकैथीज होता है उसमें वेंट्रल होता है, और जो ऑस्टियोकैथीज होता है उसमें टर्मिनल होता है, और वेंट्रल और टर्मिनल का मतलब भी अपन ने डायग्राम के साथ देखा था। क्लियर? तो मैंने कहा इधर क्या कर दूं, वेंट्रल, क्लियर, इधर क्या कर दूं, बोलो डोर्सल नहीं, टर्मिनल। क्लियर? बायोलॉजी में हमारी जनरली आदत है एक वेंट्रल तो दूसरा डोर्सल, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक वेंट्रल है और एक क्या है, टर्मिनल है। क्लियर? एक क्या है, बोलो टर्मिनल है। बात समझो ना? ओके, बात समझ में आए? ओके, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर एंडो स्केलेटन, ठीक है, एंडो स्केलेटन की बात करें, इधर क्या है, बोलो कार्टिलेज। क्लियर? और इधर क्या है, बोलो बॉन्स। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर। मैंने कहा नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर बात करूँ मैं फर्टिलाइजेशन, क्या बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इधर क्या बताया, इंटरनल। क्लियर? तो इधर क्या होगा, बोलो एक्सटर्नल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्लियर, कि ये जो होते हैं ऑन्ड्रोकैथीज विविपेरस होते हैं और ऑस्टियोकैथीज ओविपेरस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ से, जनन पॉइंट से ये कैसे होते हैं, विविपेरस। पहले बताओ विविपेरस ओविपेरस अच्छे से जानते हो, बोलो मेमल्स क्या है, वेरी गुड। क्लियर? ओके, अगर ओविपेरस बोल देते ना तो आपको मैं सजा देता, बात समझो ना, ठीक है। और समझे समझे बोलो क्या है, विविपेरस। ओके, क्या ऑल मेमल्स आर विविपेरस? नॉट, मेमल्स में भी आगे जाके 3 आएगा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया ओविपेरस, बोलो आपका यूथीरिया विविपेरस, और मेटाथीरिया ओविपेरस कम विविपेरस, विविपेरस कम ओविपेरस। क्लियर? ओके, क्योंकि उनमें मार्सुपियन सेली, बोलो बैग होता है जिसके अंदर बच्चे को मैच्योर करके फिर यूं बच्चा बाहर निकलता है, कभी जो जियोग्राफी चैनल में देखा होगा। क्लियर? ओके, ये भी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, मैं जो ये करेक्टर लिखा रहा हूँ मेरे दिमाग में एक थीम है, क्योंकि मुझे आगे जाके आपको ट्रिक बतानी है। क्लियर? तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर 5, बात समझो ना, मैंने कहा नंबर 5, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा स्केल, सल्क बताया था मैंने, कौन सा होता है, प्ले कोइड। क्लियर? क्या होता है, प्लेकोइड, और इधर साइक्लोइड और टीनोइड। क्लियर? बोलो क्या बताया था, साइक्लोइड और बोलो टीनोइड। क्लियर? साइक्लोइड और टीनोइड अच्छे से बताया मैंने आपको कल। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा लीवर, लीवर इधर क्या है, टू लोबेब। क्लियर? लॉब्ड, ठीक है, और इधर क्या है, बोलो आपसे मैं कहूँ 3 लॉब्ड। ओके, 2 लोब का है, उधर क्या है, 3 लोब का है, बात समझो ना। ओके, उसके बाद बात करूँ मैं आपसे कहूँ गिल्स, क्या बात करूँ, बोलो गिल्स। तो इधर क्या बताया मैंने आपको, 5 to 7 पेयर, और इधर तो BONY बोनी में क्या था, 4 पेयर। थोड़ी थोड़ी बातें तो वैसे याद हो ही गई है, बात समझो ना। क्लियर? मैंने कहा आपको, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा बात करूँ मैं, बोलो क्लेस पर, क्या बात करूँ, मैथुनंग। क्लियर? तो किस में उपस्थित है, बोलो, और किस में एब्सेंट है, समझ गए, बोलो आपको। ओके, मैंने कहा नंबर 9, यहाँ पर बोलो आपको मैं बात करूँ, क्लियर, एयर ब्लैडर। क्लियर? यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो एग्जाम में आता है, एयर ब्लैडर। इधर क्या है, एब्सेंट, इधर क्या है, प्रेजेंट। क्लियर? मैंने कहा बात करूं मैं किसकी, बोलो यहाँ पर ऑपर, ऑपर कुलम, ठीक है, इधर क्या है, एब्सेंट, इधर क्या है, प्रेजेंट। क्लियर? मैंने कहा बात करूं थर्मो रिसेप्टर, थर्मो, बोलो आपको थर्मो रिसेप्टर। क्लियर? जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजानी बताया था मैंने, बोलो आपको एम्पुला ऑफ लॉरेन
बोलो लॉरेंजानी। क्लियर। इसमें क्या होता है? उपस्थित। इसमें क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर। इसी तरह से टेल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? बोलो टेल की। क्लियर। तो इधर क्या होती है? बोलो टेल की बात करूं हिट्रोसीरल। बोलो क्या होती है? बोलो हिट्रोसीरल, बताया मैंने कल। और इधर क्या होती है? होमोसीरल। क्लियर। ये मोस्ट पॉपुलर मैंने आपको सारे करेक्टर बताए जो हमें डिफरेंशियली पता होने चाहिए। बात समझ में आए? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की। तो पहले मैं इधर कौन से लिख रहा हूँ? बोलो कॉन्ड्रोकेथीज। उधर क्या लिख रहा हूँ? ऑस्ट्रोकेथीज के। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो स्कोलियोडॉन। क्लियर। बोलो स्कोलियोडॉन, नाम सुना? बोलो डॉग फिश, कुत्ता मछली। बात समझ में आए? बोलो ठीक है, डॉग फिश ये नाम भी बड़ा पॉपुलर है। बोलो डॉग फिश भी नाम बड़ा पॉपुलर है। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा आपको ठीक है प्रेस्टीज, क्या लिखा? बोलो प्रेस्टीज। क्लियर। फिर मैंने कहा ट्राइगोन, क्या लिखा? ट्राइगोन। स्टिंग रे, क्या बोलते हैं इसको? स्टिंग रे। क्लियर। फिर मैंने कहा काई मेरा, ना तेरा ना मेरा, क्या? बोलो काई मेरा। ये क्या थी? बोलो कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक। क्लियर। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बिटवीन बोलो कार्टी लेजिनस, लेजिनस एंड बोनी फिश। क्लियर। ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा टॉर्पिडो, क्या लिखा? टॉर्पिडो। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रे। क्लियर। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है टॉर्पिडो। क्लियर। बात समझ, छूते हैं तो करंट आता है, ऐसी ये मछली होती है। क्लियर। मैंने कहा इल, बोलो इल भी कैसी है? कार्टिलेजिनस। इल भी क्या है? बोलो कार्टिलेजिनस। और लिखना चाहूँ तो सार्क। क्लियर। ये भी क्या होती है? कार्टिलेजिनस। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो ये मैंने जो लिखे एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर किसके हैं? कार्टिलेजिनस के। क्लियर। अगर मैं बोनी फिश के एग्जाम्पल लिखूं तो मैंने लिखा लेबियो, क्या लिखा? बोलो लेबियो। लेबियो बोलूं या रहो? बोलो एक ही बात है। बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा कटला, बोलो क्या है? बोलो कटला। ये ऐसी है जो इडेबल है, लोग इनको खाते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हर फिश नहीं खाई जाती है। बात समझ ना? बोलो क्लियर। ऐसा नहीं कोई फिश उठा के खा लिया, ऐसा नहीं है। बात समझ ना? ओके। फिर मैंने लिखा यहाँ पर हिपो, हिपोपोटामस के हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस ध्यान रखना। क्लियर। आगे हिपोपोटामस भी आएगा। क्लियर। तो एग्जामिनर बहुत होशियार है। बात समझो ना, हिपोकैम्पस नॉट हिपोपोटामस, हिपोकैम्पस। क्लियर। बोलो हिपोकैम्पस। बात समझ में? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है ये समुद्री ऊंट नहीं है, समुद्री घोड़ा है। समझे? समझे? बोलो। आपको पूछा जाए हिप्पोकैम्पस क्या है, एग्जामिनर बोलो सी कैमल, सी हॉर्स दे सकता है, और जो नादान होगा वो गलती भी कर सकता है। क्लियर। ये कौन है? बोलो बोलो सी हॉर्स। क्लियर। ओके। समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है। और बात करूं, बोलो इधर मैंने कहा आपके किस तरह? बोलो अरे अपनी सालमोन फिश, नॉट सलमान फिश, क्या है? बोलो सालमोन फिश। बताया था मैंने आपको। कौन सा माइग्रेशन शो करती है? एनाड्रोमस के केटाड्रोमस? एनाड्रोमस। क्लियर। क्योंकि मैंने केटाड्रोमस का तो आपको क्या बताया? इल बताया, फिर से इल ने काटा। बात समझ में आए? बोलो कल बताया था। बोलो आपको। ओके। तो ये पॉपुलर एग्जाम्पल किसके? बोलो ये पॉपुलर एग्जाम्पल किसके हैं? ऑस्टियोकैथीज के। क्लियर। अब मैंने सब कुछ बता दिया, अब मैं क्या बता रहा हूँ इधर ध्यान से समझना। ठीक है। मैंने कहा एक क्लास में विनीता नाम की लड़की होती है। कौन सी नाम की? विनीता नाम। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारी विनीता होती है। क्लियर। ओके। तो मैंने कहा एक क्लास में विनीता नाम की लड़की होती है जिसे लीवर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। किस नाम के लड़के से? लीवर से। क्योंकि विनीता होशियार होती है, उसको पता है कि लीवर जो है मजबूती से साथ छोड़ता नहीं है। बोलो हार्ट वार्ट तो साथ छोड़ देते हैं। क्लियर। आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे मजबूत अंग क्या है? लीवर है। लीवर इजीली हमारा साथ छोड़ता नहीं है, और लीवर ने साथ छोड़ दिया तो कोई बचा नहीं सकता है। बात समझ ना?
क्लियर। तो मैंने कहा एक विनीता नाम की लड़की होती है एक स्कूल में, जिसको लीवर से क्या हो जाता है, प्यार। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 से 7 गुंडे, बोलो एम्पुलान टोरपीडो जैसे भी उसके पीछे होते हैं। क्या बोला मैंने आपको, बोलो। मैंने कहा 5 से 7 बोलो गुंडे एम्पुला टोरपीडो जैसे भी उसके पीछे होते हैं। क्लियर। तो अब बोलो विनीता जाके प्रिंसिपल को कह देती है क्लियर कि मुझे तो लीवर से प्यार है। मुझे तो किससे प्यार है, लीवर से। तो प्रिंसिपल बुलाता है टॉर्पीडो को, एम्पुला को, और उनको बोलता है कि बोलो आपको क्या करना है कि स्कूल में स्टडी पर ट्राई, बोलो आपसे मैं कहूँ करो टॉर्पीडो। क्या बोला मैंने, स्कूल पर बोलो स्टडी पर ट्राई करो टॉर्पीडो। मतलब उन टॉर्पीडो को समझाता है कि विनीता तुम्हारी नहीं है, तुम्हें तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि विनीता ने कन्फेंस कर लिया है कि मैं तो लीवर की हूँ। बात समझ में आए, बोलो। तो इसी थीम पर मैं आपको क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा हम बोलो कार्टिलेजिनस का याद करने जा रहे हैं। क्लियर। तो मैंने कहा क्लास में, ठीक है, विनीता, क्लास में विनीता, ठीक है, बोलो विनीता को प्यार, बोलो लीवर से, ठीक है, लीवर से। आपसे मैं कहूँ किससे, बोलो लीवर से। बोलो 5 to 7 गुंडे, बोलो गुंडे, बोलो गुंडे भी पीछे आपसे मैं कह रहा हूँ पढ़े। क्लियर। फिर ये एक बात बताई मैंने, और फिर मैंने आपको क्या बोला आपको कि पीछे मैंने कहा क्लास में विनीता को प्यार लीवर से। 5 to 7 बोलो गुंडे, कौन से गुंडे, एम्पुला टॉर्पीडो। क्लियर। मैंने कहा बी पीछे, बोलो पीछे पड़े। क्लियर। पीछे मैंने कहा बोलो पीछे पड़े, ठीक है। और फिर इनको प्रिंसिपल क्या सलाह देगा कि बोलो आपको क्या करना है, स्कूल में स्टडी पर ट्राई बोलो करो टॉर्पीडो। क्लियर। जो आगे की कहानी होगी हमारी, मैंने कहा स्कूल, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ मैं स्टडी, ठीक है, स्टडी पर ट्राई करो, ट्राई करो टॉर्पीडो। क्लियर। देखो आपको मैंने एक कहानी बताई और वही सारे कार्टिलेजिनस के करेक्टर एग्जाम्पल सब आ जाएंगे। क्लियर। थोड़ा सा माइंड मेकिंग कर रहे हैं, बाकी तो चीज़ें याद हो ही गई है। क्लियर। मैंने कहा सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, बोलो। मैंने कहा बोलो कार्टिलेजिनस फिश की। ये आपको पहले बात पता होनी चाहिए। मतलब मेरी जो ट्रिक है वो किसको डेडिकेटेड है, कार्टिलेजिनस फिश को। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर करेक्टर निकालता हूँ। सबसे पहले बोलो आपको मैंने कहा कार्टिलेज। क्लियर। कार्टिलेज क्या है, बोलो इनमें एंडो स्केलेटन, एंडो स्केलेटन। क्लियर। फिर सी से क्या बता रहा हूँ, क्लेस्पर, बोलो क्या बता रहा हूँ, क्लेस्पर उपस्थित। क्लियर। क्लेस्पर उपस्थित मतलब समझ गए, बोलो मैथुनंग को बोलते हैं। क्लियर। उपस्थित। फिर मैंने कहा ए से क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ए से, बोलो यहाँ ए से एब्सेंट। एब्सेंट क्या, बोलो दो चीजें, एक एयर ब्लडर, एक एयर ब्लडर, और एक मैंने कहा ओपर कूलम। बात समझ में आए, बोलो। ए से क्या बताया, एब्सेंट। एब्सेंट क्या, बोलो ए से एयर ब्लडर और ओपर कूलम। मतलब एब्सेंट में पहला एयर ब्लडर याद आ गया तो ओपर कूलम तो याद आ ही जाएगा, बोलो। अरे समझे समझे, बोलो। ए से एब्सेंट, एब्सेंट क्या, एयर ब्लडर और ओपरकुलम। बात समझ में आए, बोलो। क्लियर। ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा मे का मतलब इन होता है कि नहीं होता है, और क्लास में मतलब क्लास के अंदर। तो मैंने कहा इनमें क्या होता है, बोलो इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, बोलो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अच्छा माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। क्लियर। बोलो माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, वीवी पेरस। क्या होते हैं, बोलो वीवी
पेरस। एक के याद हो गए तो दूसरे के तो अपने आप पता चल जाएंगे। क्लियर? वी से क्या बताया? वीवी पेरस। वी से क्या बताया? वेंट्रल। बात समझ में आए? तो अपने आप ही बोलो आपका ओवी पेरस कौन होगा पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने कहा बोलो प्यार से क्या है? प्लेकोइड। बोलो प्यार से क्या है? प्लेकोइड। प्लेकोइड क्या है? बोलो स्कल्स। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो क्लियर? सल्क। क्लियर? और लीवर मैंने कहा प्यार मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव। ओके, लीवर कैसा होता है? टू लॉब वाला। क्लियर? बोलो टू लॉब्ड। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके। ओके, कितने लोब वाला? बोलो दो लोब वाला। बात समझ में आए? ओके, मैंने कहा प्यार से, ठीक है। फिर मैंने कहा गुंडे से क्या है? गिल्स। और गिल्स कितने होते हैं? 5 to 7 पेयर। बात समझ रहे हो ना? बोलो 5 to 7 पेयर। ओके, फिर मैंने कहा एम्पुला ऑफ लॉरेंजानी क्या है? उपस्थित। एम्पुला ऑफ, बोलो क्या बोलना मैं? बोलो एम्पुला ऑफ लॉरेन। मैंने कहा एम्पुला ऑफ लॉरेन बोलो जानी, यानी ये थर्मो रिसेप्टर क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर क्या होता है? उपस्थित। क्लियर? और मैंने कहा आपको एम्पुला टॉर्पॉइड पीछे पड़े। क्लियर? टॉर्पॉइड मैंने ऐसे डाला क्योंकि अगली कहानी मुझे टॉर्पीडो से जोड़नी है, क्योंकि टॉर्पीडो ज़्यादा परेशान करता है। किसको? बोलो विनीता को। तो जो ज़्यादा परेशान करेगा प्रिंसिपल उसको बुला के ही सीख देगा, एडवाइस देगा, ताकि वो बाकी को भी बोल दे। बात समझ में आए? बोलो। तो मैंने आपको क्या बताया? समझ में आया? बोलो। और आपको मैंने कहा और क्या ध्यान रख सकते हो? टेल का मतलब हीट्रो। बोलो आपसे मैं कहूँ सीरर। और भाई टोरपीडो एक है कि बहुत सारे हैं? बोलो बहुत सारे हैं। और हीट्रो मतलब समझ के बोलो विषम। समझ के बोलो क्लियर? ओके, तो आपसे मैंने यहाँ पर कुछ करेक्टर बताए, समझ में आया? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो सारे करेक्टर आगे कि नहीं आगे? बोलो क्लियर? कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी एब्सेंट है, सारी आ गई। और अगर आपको एक का याद है तो आपको दूसरे में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा बात करें अपन किसकी? बोलो एग्जाम्पल की। तो मैंने कहा प्रिंसिपल ने बुला के क्या कहा? स्कूल में स्टडी पर बोलो ट्राई करो टॉर्पीडो। स्कूल में स्टडी पर ट्राई करो टॉर्पीडो। तो मैंने कहा स्कूल से क्या हो गया? बोलो स्क्लियोडॉन। स्क्लियो, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? स्कोलियोडॉन। ठीक है? डॉग फिश। बोलो डॉग फिश। ओके, बोलो एस से क्या हो जाएगा? शार्क फिश। बात समझ जाओगे? बोलो क्लियर? मैंने कहा पर से क्या हो जाएगा? प्रेस्टिस। बात समझो ना? बोलो ट्राई से क्या हो जाएगा? ट्राई गॉन। और क्रो से क्या हो जाएगा? काई मेरा। और टॉर्पीडो आपका आ ही जाएगा। क्लियर? बताओ मेन पॉपुलर तो यही एग्जांपल है सारे। मेरी बात समझ में आए? अगर आपको आ गया, अब आपसे मैंने कहा स्कूल में ट्राई करो, मैंने कहा ये लो इस स्कूल में बोलो ट्राई करो टॉर्पीडो। इस स्कूल में स्टडी पे ट्राई करो टॉर्पीडो, बाकी दूसरी स्कूल में जाके भले कुछ भी करो। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इस स्कूल में, तो इसका मतलब इससे क्या लिख दूंगा? इल भी आ जाएगा। बात समझ में आया? बोलो क्लियर? मतलब आपको मैंने कार्टिलेजिनस के सारे एग्जाम्पल बता दिए। अपने आप ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है साल्मोन फिश किस में आएगा, बोनी फिश में, हिपोकैम्पस किस में आएगा, लेबियो किस में आएगा, कटला किस में आएगा। कोई भी एग्जाम्पल आए तो वो बोनी फिश के होंगे। पहले बताओ अपनी ट्रिक समझ में आए? क्या कहानी, क्या ट्रिक बताया? कि बोलो मैंने कहा क्लास में विनीता को प्यार लीवर से, बोलो प्यार लीवर से, बट 5 to 7 गुंडे बोलो एम्पुला टॉर्पॉइड भी पीछे पड़े। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो उसमें आगे करेक्टर। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि बोलो इस स्कूल में, प्रिंसिपल कहता है इस स्कूल में बोलो इस स्कूल में स्टडी पर ट्राई करो टॉर्पीडो। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके, तो अब आपको देखो करेक्टर तो सारे आपको पता चल ही गए। बोलो बात समझ लिखे हुए हैं। आपको केवल क्या नोट करना है? ये ट्रिक नोट करनी है। बात समझो ना? जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने बोला था मैं आपको पीसीज याद करवा दूंगा। क्लियर? ओके,
एग्ज़ाम में आता है एयर ब्लैडर किस पीस में होता है। एग्ज़ाम में आता है कार्टिलेजिनस में क्या एब्सेंट होता है, कार्टिलेजिनस में क्या प्रेजेंट, मतलब आपको करेक्टर याद है। हर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर। मतलब कोई भी नाम बोले आपको, गेमुसिया फिश किस में आती है, अपनी ट्रिक में नहीं आ रही बोनी फिश में है। और लेटिमेरिया किस में आती है, अपनी ट्रिक में नहीं आ रही तो बोनी फिश में। मतलब हम दो का क्यों याद रखें, अरे एक का याद रखें ना। बोलो क्लियर। आई बात समझ में बोलो। एम्पुल ऑफ लॉरेंजानी। ओपरकुलम एब्सेंट। ओपरकुलम क्या होता है समझ के बोलो, गिल के ऊपर ढक्कन होता है उसको बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। हो गया ये नोट बोलो। पहले बताओ, याद हो जाएगा। ठीक है। बेस मैंने कल बनाया था, और इधर मैंने आपसे कहा और लिखना चाहे तो गैम्बूसिया। ठीक है, सब जानते ही हो गैम्बूसिया।
बोलो पानी की टंकियों में डाला जाती है ताकि ये बोलो मच्छरों के लार्वा को खा जाए, इसलिए लार्वासीडल फिश भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लार्वासीडल फिश। क्या बोलते हैं बोलो? लार्वासीडल फिश भी बोलते हैं इसको। क्लियर? इसी तरह से लेटिमेरिया, लेटिमेरिया में पहले ही बता चुका हूँ, लिविंग, बोलो लिविंग फॉसिल्स होती है। क्या होती है बोलो? लिविंग फॉसिल्स होती है। क्लियर? ओके। करेक्टर नोट किए बोलो आपने। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल। ठीक है? आरा मछली भी बोलते हैं इसको। काइमेरा को रेड फिश, घोस्ट फिश, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, स्टिंग रे फिश, मेरी बात समझ में आए? करूँ रीड ऑन? बात समझ में आए बोलो? क्लियर? पहले बताओ, मैंने एक बार आपको सारा ट्रिक लॉजिक बता दिया, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? अब भी अगर फिश का करेक्टर भूल जाओ या गलत कर दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको सारा तरीका कैसे याद रख सकते हैं और एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब आप हिप्पोकैम्पस को इधर से उधर घुसा दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके। तो समझ में आए बोलो? ये ट्रिक किसको डेडिकेटेड है बोलो? कार्टिलेजिनस फिश को। क्लियर? ओके। तो आई थिंक डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस और बोनी फिश। माउथ बोलो कैसा? कार्टिलेजिनस में वेंट्रल और इधर टर्मिनल। बोलो स्कल त्वचा पर प्लेकोइड और इधर बोलो साइक्लोइड, टीनोइड, गैनोइड सारे। क्लियर? टेल इधर हिट्रोसीरियल और इधर होमोसीरियल। क्लियर? फिर लीवर इधर बाइलोब्ड और इधर ट्राइलोब्ड। गिल्स 5 to 7 पेयर, इधर 4 पेयर। क्लियर? तो इधर थर्मोरिसेप्टर एम्पुला ऑफ लोरेंजानी उपस्थित, और ये कहाँ पर होता है? सिर के पृष्ठ भाग पर, डोर्सल पार्ट ऑफ हेड। क्लियर? और एब्सेंट। क्लियर? भाई इनमें नेक नहीं होती है, बाकी तो होता ही है ना, और हेड तो होता ही है। बोलो क्लियर? बोलो क्या नहीं होती फिश में? नेक नहीं होती है। क्लियर? ओके। एयर ब्लडर इधर एब्सेंट इधर प्रेजेंट। एयर ब्लडर किस में सहायक होते हैं? बायोन्सी में। बोलो इनको ऊपर उठाए
रखने में, उत्प्लावनता में सहायक, ठीक है। ओपरकुलम, गिल्स पर ओपरकुलम क्या होता है, एब्सेंट, इधर क्या होते हैं, प्रेजेंट। गिल दोनों ओर से ओपरकुलम से ढकी रहती है। फर्टिलाइजेशन इधर क्या है, इंटरनल, इधर क्या है, एक्सटर्नल। क्लैस्पर मेथोनंग इधर क्या है, मेल में उपस्थित, इधर क्या है, एब्सेंट, क्लियर। और मैंने कहा 11 और लिख लो इधर, वीवी पैरास इधर और पैर, हालांकि ट्रिक में मैंने बता दिया आपको। अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। फाइनली तो अपनी ट्रिक की ध्यान रखनी है बोलो। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, इधर स्क्लियोडॉन, डॉग फिश, बोलो स्टेगमोस्टोमा, टाइगर फिश, जेब्रा शार्क, काइमेरा, रेड फिश, घोस्ट फिश, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन, वेल, आपसे में को शार्क, और प्रेस्टीज आरा मछली। बात समझ में आए बोलो, शार्क फिश। ओके, और इधर आपसे मैंने कहा कि लेबियो, रेहू, रोहू, जानते बोलो, ऑप्शन में रोहू भी लिखा हुआ आ सकता है, लेबियो भी। ये क्या है बोलो, इडेबल फिश है, क्लियर, खाने वाली है बोलो। इसी तरह से क्लोरियस केट फिश, क्लोरियस भी क्या है, केट फिश। मैंने कहा आपको तो इधर वाले याद है, तो सारे इधर ही आएंगे बोलो, क्लियर। उसके बाद हिपोकैम्पस क्या होता है बोलो, हिपोकैम्पस बोलो क्या होता है, सी हॉर्स। और हिपोकैम्पस को और क्या कहा जाता है, प्रेग्नेंट मेल, क्या कहा जाता है, प्रेग्नेंट मेल, क्लियर। बोलो गेम्बूसिया, बोलो क्या होती है, समझ गए बोलो, मच्छर के लार्वा को खाने वाली। तो गेम्बूसिया को क्या लिख सकते हो, लार्वासीडल फिश, लार्वासीडल फिश। लार्वासीडल का मतलब समझ के बोलो, लार्वा को खाने वाली, क्लियर। गेम्बूसिया का नाम सुना नहीं सुना बोलो, क्लियर। लोग अक्सर बोलो, आपसे मैं करूँ बोलो, डीप अगर टंकी होती है तो उसमें गेम्बूसिया को लाके छोड़ते हैं, जिससे वो मच्छर के लार्वा को खा जाए, क्लियर। मेरी बात समझे समझे बोलो, क्लियर। उसके बाद लेटिमेरिया, लिविंग फॉसिस। मैं पहले ही आपको पूरे एनिमल किंगडम में लिविंग फॉसिस कौन है, लाल साहब से याद करवा चुका हूँ, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा बोलो, और कटला लिख लो, सालमोन फिश, समझ के बोलो, कटला भी इधर आएगा, सालमोन फिश भी इधर आएगा, क्लियर। पहले बताओ आपको कुछ कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो, क्लियर। तो मैंने सुपर क्लास फिश याद कराई है। मैंने पहले बोला कि ये जो आपकी क्लासेज है उनमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात समझो ना। एम्फीबियंस अगर हम कल पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ करेक्टर हम एम्फीबियंस के जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जब भी हम एनिमल सिस्टम पढ़ते हैं तो हर जगह में नोट करके बोलो फ्रॉग का भी लिखाता हूँ, बात समझो ना। चाहे वो हमारी इंटरनल ईयर के अंदर हमारे में मेलियस इंकस स्टेपीज है तो उसमें कोलूमेला है, बात समझो ना। मतलब हम ऐसा कंपेयर करते हैं, बात समझो ना। जैसे हमारा ब्रेन है उसमें आपका ऑप्टिक लोब 4 है, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, तो फ्रॉग में 2 ही है, कॉर्पोरा बाईजेमिना कहते हैं। मतलब हम सारे सिस्टम जब भी पढ़ते हैं तब भी हम उनको बताते हैं, क्लियर। बोलो बात समझो ना, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। जिन्होंने नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सुपर क्लास फिर समझ में आए। मतलब एक तरह से तो 2 ही क्लास सुपर क्लास है, एक पढ़ा वो अपने आप में एक सुपर क्लास थी। अब हम जो 4 क्लास पढ़ेंगे वो एक सुपर क्लास है। इसलिए पीस मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक पूरी सुपर क्लास है। मतलब एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स एक तरफ और पीसीज एक तरफ, बात समझ, इतनी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसलिए मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है, क्लियर। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने जो तरीके बताए रब पे 2-4 बार याद करना। विनीता को, किसको बोलो, विनीता को। और क्या लिखना है बोलो, क्लास में विनीता को प्यार लीवर से, बट 5 to 7 गुंडे, एम्पुला, टॉर्पीडो पीछे पड़े, क्लियर। फिर प्रिंसिपल ने बुला के टॉर्पीडो को क्या समझाया कि इस स्कूल में स्टडी पर बोलो ट्राई करो टॉर्पीडो, क्लियर। तो आपको सारे एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, क्लियर। तो आई थिंक पीसी समझ में आ गया बोलो। अब बोलो जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, वो बहुत इजी है, वो तो मैं आपको बोलो फटाक से याद करवा दूंगा, क्लियर। उनमें कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली एग्जाम्पल में ट्रिक बताऊंगा, करेक्टर तो हमें वैसे ही ध्यान रहेंगे, बात समझ। इसमें एक ट्रिक क्यों बताई, क्योंकि इसमें करेक्टर में बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के ध्यान रखने पड़ते हैं, एग्जाम में वही पूछा जाता है, क्लियर। बोलो कभी कभी तो ऐसा भी पूछा गया है कि इधर लिख दिए करेक्टर, इधर लिख दिए बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, सही मिलान कीजिए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो पक्का है, एयर ब्लैडर,
ओपरकुलम मतलब एम्पुला ऑफ लोरेंजानी मतलब 5 to 7 गिल्स, मतलब ये 5-6 करेक्टर के ही पूछते हैं, अपन ने सारे करेक्टर लिखे। क्लियर? माउथ भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? माउथ कैसा है बोलो? कार्टिलेजिनस का वेंट्रल, वेंट्रल टर्मिनल समझ के बोलो। ओके क्लियर? ओके। और प्लेकोइड भी पूछा जाता है, स्क्लेड स्केल्स भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा बोलो, बात समझना। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे बोलो? कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है।